बी फास्ट, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू कॉल देम नाउ। तो जब हमने लिखा इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू कॉल देम नाउ, ठीक है, अब इस चीज़ को एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिविटी कंप्लीट फॉर्म में है उसके लिए या तो परफेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या जेरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ इट इज़ ऑफ नो यूज़, तो इसका मतलब ये जो एक्शन है अब अननेसेसरी है। इसका मतलब तो यही है कि ये जो एक्शन है अभी अननेसेसरी है, इसको करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक चीज़ समझना कि जो इन्फिनेटिव है ना, ये फ्यूचरेटिव एक्शंस होते हैं। फ्यूचर जो होता है ना, वो हमेशा की प्रेडिक्शन या फिर उसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि वो प्लान होता है, वो हमारा क्या होता है, प्लान होता है। तो जो चीज़ प्लान्ड होती है तो वो आगे जाके होती है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है ना, अब ये अननेसेसरी है, इसको करने ना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी अब निकल चुकी है, इसका जो करेक्ट टाइम था करने का वो निकल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी इस टाइम पे डन होनी चाहिए थी। तो ये कंप्लीट वाली सेंस है। अगर कंप्लीट वाला मीनिंग यहाँ पे कन्वे हो रहा है तो जेरेंट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान रखना, यहाँ पे नो यूज भी हो सकता है, नो गुड भी हो सकता है, नो अवेल भी हो सकता है। तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो गुड, इट इज ऑफ नो अवेल। भी आप उस चीज को अब अवेल नहीं कर पाओगे, उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, वो चीज अब निकल चुकी है। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा फेमस, इट इज ऑफ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। कि भाई अब जो चीज़ें बीत गई उसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जो निकल गया वो निकल गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दो सेंटेंस लिखे तो दोनों देखो कौन सा सही कौन सा गलत। वी फास्ट, मैं भाई कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जल्दी से बताओ फटाफट। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ बातें याद करने वाली हैं, कुछ बातें समझने वाली हैं। कांट हेल्प बट इज अ फ्रेज, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो क्या है, कांट। ये इसको इसी वजह से इसको बोलते हैं मॉडल फ्रेज। क्या बोलते हैं, मॉडल फ्रेज, ठीक है। अगर इसको मॉडल फ्रेज बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मॉडल फ्रेज बोला जा रहा है, तो आपको नीड डेयर वाली क्लास में समझाया था, मॉडल्स के बाद हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती हैं। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। तो अगर ये मॉडल फ्रेज है तो यहाँ पे टू क्यों लिखा, तो यहाँ पे बेस फॉर्म यूज होनी चाहिए थी, तो टू हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे इसका मीनिंग पता है क्या है, इसका मीनिंग कांट का मतलब पता है क्या है, इनएबिलिटी, ठीक है। खुद को रोक नहीं पा रहे, ठीक है। हमारी में एबिलिटी ही नहीं है कि हम इस एक्शन को रोक पाए, ठीक है। तो हम वी कांट हेल्प बट लाफ, तो इसका मतलब ये है कि हम खुद को रोक नहीं पा रहे कि हम हंसे जा रहे हैं। हाँ ठीक है। अब दूसरा जो है, हाँ ठीक है, दूसरा जो है ये है कांट हेल्प। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है रेसिस्ट करना। इसका मतलब होता है रेसिस्ट करना, ठीक है। रेसिस्ट किस चीज़ को करोगे, जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ फ्यूचर में होगी, या जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ चल रही है। इसका मतलब इस चीज़ को रेसिस्ट तब किया जाएगा जब ये चीज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगी। अगर ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगी तो जेरेंट यूज करोगे, हटा दो इसको। और दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ध्यान रखना। जब बट लिखा जाएगा तो ये मॉडल फ्रेज है, उसके बाद बेस फॉर्म लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब बट नहीं लिखा होगा तो उसका मतलब रेसिस्ट करना होगा, और रेसिस्ट किसको किया जाएगा, जो एक्शन अभी कॉन्टिन्यूटी में है।
सॉरी, क्या आएगा? ठीक है, चलो इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? आफ्टर। इसका मतलब क्या है? बिफोर। अभी आफ्टर बिफोर नहीं मैं समझाने वाला, ये हमेशा मेन वर्ब के रिस्पेक्ट में होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या है? एक्शन की स्टेट जो है ना वो डिफाइंड नहीं है, अभी वो उसको ना तो कंप्लीट कह सकते हैं ना इनकम्प्लीट कह सकते हैं, मतलब एक्शन अभी हुआ नहीं है, यही लिख देते हैं। अभी का मतलब क्या है? इसके रिस्पेक्ट में नहीं हुआ, जिस टाइम पे ये पास्ट है तो पास्ट में मैं बात कर रहा हूं, पास्ट उस टाइम पे नहीं हुआ था। इसकी फॉर्म कंप्लीटेड है। ऐसे ऐसे लिखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? डन का मतलब डन, टू बी आ गया ना, टू बी का मतलब अभी ये होगा, अभी ये हुआ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी फ्यूचरिस्टिक है, होगा फ्यूचर में होगा, लेकिन कुछ पता नहीं है कब होगा कैसे होगा, ठीक है। चलो सिचुएशन ले लो। वर्ब क्या? फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूलना, माइंड से कुछ स्किप होना, ठीक है। सिचुएशन लेते हैं एक। सिचुएशन क्या है? ए बॉस, ठीक है। ए ने बॉस से मिलना था, ठीक है। ए ने बॉस से मिलना था, ठीक है, लेकिन वो मिला नहीं, लेकिन वो मिला नहीं, ठीक है। ये सिचुएशन समझ आ गई? मैं मतलब नई क्रिएट कर रहा हूँ, अभी तक ऐसे सिचुएशन ली नहीं कभी, ठीक है। तो नोएडा में पहले ली थी तो मैं भूल भाल गया कौन सी सिचुएशन थी, क्योंकि ऐसे याद करके तो रखा नहीं हुआ कौन सी सिचुएशन है। तो ए ने अपने बॉस से मिलना था लेकिन वो मिलना भूल गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब वो बात हो रही है, जब वो बात हो रही है, एक्शन अभी वो होता नहीं। मतलब क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि ये फ्रेम जो है ना, ये फ्रेम हमारे लिए क्या बन गया? पास्ट, और इस टाइम पे हम प्रेजेंट में हैं, इस फ्रेम को हमने पास्ट मान लिया, ठीक है। इसने इससे मिलना था लेकिन वो मिला तो नहीं, एक्शन हुआ तो नहीं। अगर वो एक्शन हुआ नहीं तो फिर हम क्या यूज कर लेंगे? टू मीट। ठीक। सिचुएशन नंबर 2, इसके बॉस ने इसको बोला, चलो इस सिचुएशन ऐसी ले लो, ठीक है। ये अपने बॉस से मिल लिया, ये अपने बॉस से मिल लिया, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे सपोज कर लो कि ये कोई डे है, ये डे है, कोई डे कह दिया मैंने, ये डे 1 है, ठीक है। और ये डे 5 है, ये डे 5 है जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो डे 3 को किसी और बॉस ने या किसी और पर्सन ने ए से पूछा कि क्या तुम मुझसे मिले थे, ठीक। अब उसने बोल दिया कि मैं उससे मिला था, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक। ये तो नॉर्मल बात थी भाई। जब डे 3 ने किसी और इंसान ने ए से पूछा, बॉस 2 ने
ए से पूछा कि तुम बॉस से मिले थे, उस वाले बॉस से, इसको मैंने बॉस 1 कह दिया, तो ए ने बोल दिया कि हाँ मैं मिला था, हमारी बातचीत हुई थी, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि ए को ये बात याद ही नहीं रही कि वो मिला था। सपोज करो कि ए को वो बात याद नहीं रही कि वो एक्चुअल में मिला था। मीटिंग तो हुई थी, मीटिंग तो हुई थी, लेकिन वो इवेंट उसके माइंड से स्किप हो गया। एक्शन इज ऑलरेडी डन, बट द एक्शन जो हुआ, जो इवेंट हुआ, वो माइंड से स्किप हो गया कि मैंने वो किया भी था। गजनी समझ लो, ठीक है। डे 5 को जब हम अब ये बात बोलेंगे, अगर अब ये बात बोलेंगे एक्चुअल में मीटिंग तो हुई थी ना, एक्चुअल में मीटिंग तो हुई थी, लेकिन वो इवेंट उसके माइंड से स्किप हुआ, उस केस में हम यूज करेंगे किसी को ना समझ आया तो याद कर लो, फॉरवर्ड के साथ दोनों आ सकते हैं, ठीक है। बात खत्म। इतना क्या समझना यार, रूल याद कर लो, सिंपल। आप भी इजी, मैं भी इजी। टू मीट तब लिखेंगे जब ये एक्शन नहीं हुआ सर, ये एक्शन कभी हुआ ही नहीं है, ये अभी फ्यूचरिस्टिक ही बन के रह गया उसके लिए हमेशा। लेकिन मीटिंग तब लिखेंगे जब वो इवेंट हो गया, एक्चुअल में उस इवेंट को भूला। इतनी सी बात थी, क्लियर। मैं कह तो रहा हूं याद कर लो, कहानी खत्म। जब आप कह रहे हो ना आई रिमेंबर टू मीट यू, इसका मतलब अभी ये एक्टिविटी हुई नहीं है, तुम ये एक्टिविटी करोगे। जब आप कह रहे हो आई रिमेंबर मीटिंग यू, तो इसका मतलब हम मिले थे, मुझे वो इवेंट याद है। दोनों से ऑब्वियसली क्वेश्चन आता ही ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो। He stopped to working. ठीक है, दोनों से। अब बताओ भाई, अरे अगर आपको लगता है ना कि आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, तो पता चल जाएगा कितना स्ट्रांग कॉम्प्रिहेंशन है, यहीं से पता चलेगा। इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें कोई ग्रामर का रूल नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन है सारा।
डाउट है पूछो। फर्स्ट वाला बता दूंगा मैं, कहता हूँ पहले आप ट्राई करो, आप कुछ सोचो। चलो मैं ट्राई करता हूँ समझाने की, ठीक है। ये वाला आपको ट्राई करना है, ये वाले मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ही स्टॉप्ड एंड वेंट होम, ठीक है। ही स्टॉप्ड ब्लैंक एंड वर्कड, ठीक है, टिल लेट नाइट, ठीक है। सिचुएशन लेते हैं तो पहली सिचुएशन क्या है, ये ए इंसान है, ए पर्सन है, ये काम करता है किसी कंपनी में, ठीक है। ये सुबह 8 बजे आया ऑफिस, और ये जो बातचीत हो रही है ये दोपहर के 12-1 बजे बात हो रही है, 1 PM, ठीक है। तो ये जो है ना काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है। उसने काम करना 1 बजे बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। एक्चुअल में काम करना बंद किया, कुछ और करना बंद नहीं किया, काम कर रहा था, काम ही करना बंद किया, और वो कहाँ चला गया, घर चला गया। तो पहले वाले में आ जाएगा वर्किंग। एक्चुअल में ये प्रोसेस ही बंद हुआ, एक्चुअल में ये प्रोसेस ही बंद हुआ, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक। जैसे मैं बोलूं द मशीन स्टॉप्स वर्किंग, द मशीन स्टॉप्स वर्किंग का मतलब क्या है, पहले वो प्रोसेस में थी, वो मशीन चालू थी, फिर वो मशीन बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया उसने। तो सिंपल सा मीनिंग ये है। लेकिन एक मीनिंग और भी तो हो सकता है। दूसरा मीनिंग क्या है कि ये सेम बंदा है, 8 बजे काम करने आया, 1 बजे से लेके 2 बजे तक इसका लंच टाइम होता है। लेट अस सपोज 1 बजे से 2 बजे तक इसका लंच टाइम होता है, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, हाँ अब बात करते हैं 2 बजे। ये जो बात है ना, हाँ ये बात 2 बजे की है। 2 बजे उसने क्या बंद किया, लंच करना बंद किया या काम करना बंद किया? उसने लंच करना बंद किया। क्यों? क्योंकि उसको काम करना था। ये सिचुएशन समझ आ गई? उस कंडीशन में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेकेंड सेंटेंस में एक्चुअल में वर्क बंद नहीं कर किया उसने, कुछ और प्रोसेस था जो उसने बंद किया। क्यों? क्योंकि उसको काम करना था। पता चल गया? बहुत अच्छा अमित, आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक्सीलेंट जॉब। समझ आया? आप
इसी वीडियो को नहीं समझ आएगा तो इसी वीडियो को रिपीट कर करके देखना, जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये 2 सेंटेंसेस आपने करने, इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आपकी एक्सरसाइज भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएगी। वर्ब खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर देखते हैं। क्लियर, समझ आया सबको? ठीक है, जो भी प्रेजेंट है एक बार यस नो करके बता दो, फिर सेशन को ख़त्म करते हैं।